दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलसार भक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं अष्टविनायक का आशीर्वाद लेने। गणेश पुराण में भगवान गणेश को प्रकृति का रक्षक वर्णित किया गया है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा इस बात को चरितार्थ करती है। जैसे ही मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है, प्रकृति की सुंदरता और ऊंचाई से दिखाई देते मनोरम दृश्य मन मोह लेते हैं। शीतल हवाएं थकान को छू मंतर कर देती हैं। प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत यहाँ का दिव्य वातावरण मन और आत्मा को प्रसन्न कर देता है। मंदिर की चढ़ाई चढ़ते हुए बंदरों का आपसी प्रेम, वात्सल्य और उनकी शरारतों के दृश्य हमेशा के लिए अंतर्मन में बस जाते हैं। भगवान गणेश से पहले आप भी वानर स्वरूप इन दिव्य आत्माओं के मन को लुभा देने वाले दर्शन कर लीजिए। स्कंद पुराण में अष्टविनायक यात्रा को मोक्षदायी बताया गया है, लेकिन इसे एक विशिष्ट क्रम में करना चाहिए जिसे शास्त्र युक्त अष्टविनायक यात्रा कहा गया है। और इस अष्टविनायक यात्रा में लेण्याद्री गणपति का विशेष महत्व है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले कम से कम 45 दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जप, तप और दान करना चाहिए। सदा सत्यनिष्ठ और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। संभव हो तो गुरु के सानिध्य में तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं। सात्विक भोजन करें, शास्त्रों का अध्ययन मनन करें, विशिष्ट क्रम में मंदिरों के दर्शन, परिक्रमा, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करें। और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य भगवान की भक्ति और आत्मिक शुद्धता रखें। मंदिर और आसपास की गुफाएं भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकार में हैं, इसलिए संबंधित विभाग की सहमति के बिना संरचना में कोई परिवर्तन या विकास करना संभव नहीं है। यह मंदिर उसी रूप में संरक्षित है जैसा इसे प्रारंभिक समय में उकेरा गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग सभी गुफाओं और मंदिर का प्रभारी है, इसलिए तीर्थ यात्रियों से दर्शन शुल्क के रूप में 20 से 25 रुपए लिए जाते हैं। पहाड़ की तलहटी में पूजा, भोग और मंदिर के प्रतीक चिन्हों की सामग्री का छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर बाजार है। यहीं पर खाने पीने की वस्तुओं की भी सीमित दुकानें हैं। विशेष बात यह है कि इस मंदिर का संपूर्ण परिसर, सीढ़ियां, बाजार और पूरा वातावरण बहुत ही साफ सुथरा है। लेण्याद्री तक पहुंचना आसान और सुविधाजनक है। सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग सभी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर और जुन्नर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यह मंदिर किसी भी मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हे गजवदना छठ में अष्टविनायक के दर्शन के साथ ही हमें इस रमणीय स्थल को देखने का अवसर प्राप्त हुआ।
तो आप भी अपने परिवार के साथ आइए और लेण्याद्री गणपति के दर्शन कीजिए और साथ ही इस खूबसूरत स्थान का आनंद लीजिए। और हाँ, आपकी इस यात्रा के दौरान देश के किसी भी मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर। गणपति बप्पा मौर्य। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी जय।